बस 2 सवाल बता के खत्म छुट्टी। एक सेकेंड, जल्दी से सीधा हो जाओ तो उसके बाद तुरंत छुट्टी दे देंगे। देखो यहाँ पे कॉट है, आपको कल मैंने बताया था, एक सेकेंड, साइन साइन कॉस टेन कॉट, साइन कॉस टेन कॉट, इस तीनों का रिजल्ट क्या होता है? याद रखने का तरीका बताया था, ऐसे याद रखना। साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, इसका रिजल्ट। ध्यान रखने की बात क्या है, जो चीज़ यहाँ रहेगा वो चीज़ यहाँ, गाय तो यहाँ भी, यहाँ भैंस तो यहाँ भी, तुम लोग गधा ही है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा? ये दोनों आपस में क्या रहेगा? सेम रहेगा, ये हमेशा याद रखना। तो ध्यान देना, एक सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट बात माइंड में आ गया होगा। तो आप देखो ये दोनों सेम है, टेन कॉट है, इसका रिजल्ट बताइए। 1090, 1090, 1090 इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव का उल्टा, इन्फिनेटिव का उल्टा जीरो होता है, जीरो का उल्टा इन्फिनेटिव, इसको उल्टा दो, देखो इन्फिनेटिव हो जाएगा ना। तो आंसर हो गया, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलो यहाँ पे ध्यान देना, कॉस, तुरंत यहाँ पे ध्यान देना, शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला है ये। यहाँ पे देखो, इधर से बनाना स्टार्ट करना है, क्योंकि ब्रैकेट को सॉल्व सबसे पहले ब्रैकेट का काम सॉल्व करते हैं, तब बाहर से कांटेक्ट करते हैं, ये बचपन में पढ़ा है जब इतना छोटा। तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स, सबसे पहले कोई डायरेक्ट ऐसे भी बना देगा, इनवर्स है, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, इस एंगल का साइन हाफ होगा, ऐसे ही बना लेगा। लेकिन सब्जेक्टिव है, तो देखो आप कैसे बनाओगे, इस एंगल का साइन हाफ होगा 30 डिग्री में, पाई बटे 6 होगा। ध्यान देना, 2 cos 2, इसका फॉर्मूला बताइए, पाई बटे 6, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको इससे कैंसिल करोगे, पाई बटे 3, तो पाई बटे 3, टेन इनवर्स 2, पाई बटे 3, कॉस पाई बटे 3, कितना डिग्री? 60 डिग्री, कॉस 60, 1, टेन इनवर्स 10 पाई बाय, तो ऐसे ही बनेगा। तुमने ये देखा, मैन इधर से चलना स्टार्ट कर रहा है, पहले ब्रैकेट का काम सॉल्व करते हुए बाहर से कांटेक्ट करेंगे, ठीक। तो ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। 13 नंबर सवाल अगले क्लास में स्टार्ट होगी और ये चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा। और कोई डाउट है तो बोलो। फार्मूला याद रखना, फार्मूला दे दिए हैं, सुबह दोपहर शाम जरूर कॉपी में लिखना, सोते उठते वहाँ पे सामने फार्मूला सटा हुआ रहना चाहिए, ध्यान देना, फार्मूला याद रखना। तो मिलते हैं अगले
साइलेंट हो गया, इसको उतारो पहले, दो देखें माइक तो दे दिया है। उतारा यस नो? साइलेंट हो जाओ तो कोई बोलना नहीं है, नहीं तो खड़ा कर देंगे ब्रेंच पे। साइलेंट रहना, कोई बोलना नहीं, फिर से बोल दिए। साइड में फार्मूला को भी उतार लो और इस सवाल को उतार लो। और मैंने 2.1 A to Z पढ़ा दिया था, 2.2 का 12 नंबर तक पढ़ा दिए थे, आज से 13 नंबर से। तो यहाँ पे ध्यान देना, 2 tan इनवर्स x का तीनों फार्मूला होता है, साइन में भी, कॉस में भी और टेन में भी। अब यहाँ पे देखो किस 2 tan इनवर्स x का फार्मूला ये होता है, अगर यही चीज़ रहेगा तो इसको लिख सकते हैं, दोनों आपस में क्या है 2 tan इनवर्स x का जरूरत पड़ेगा, इसमें से कोई तो वो भी यूज करते थे पिछले सवाल में, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इसी में से कोई है। यहाँ पे देखो एक साइन वाला है और एक कॉस वाला है, एक साइन वाला है और दूसरा कॉस वाला है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स वाला है और यहाँ पे कॉस इनवर्स वाला है, तो ये दिया हुआ है, तो इसके जगह क्या यूज करेंगे, इसके जगह बताओ वहाँ से देख के, 2 tan इनवर्स x है, x लिखेंगे, उसी तरह से 2 tan इनवर्स x है तो x है, और यहाँ y रहेगा तो y, तो यहाँ पे y है तो y लिख दी। अब इससे 2 कॉमन ले लो, ये से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बताइए, tan इनवर्स x प्लस y बटे एक्स वाई। अब ये किस फार्मूला पे है, थीटा वाला पे नहीं है, जो डोमेन था उस पे है। tan इनवर्स x बराबर क्या होता था, x के जगह क्या है बटे 1 माइनस वाई, ये आंसर ला। ये अगला नेक्स्ट सवाल, इसमें किसका मान फाइंड आउट करने का रहा है, x का मान। सबसे पहले ये इस कॉन्सेप्ट पे आ जाओ कि जब भी आप साइन लिखते हो तो इसके सामने क्या लिखते हो, थीटा, तब इसका कोई ना कोई वैल्यू फाइंड आउट होता है जिसको x माने थे डोमेन। तो यहाँ पे साइन थीटा, साइन के सामने कोई भी ट्रिगो के सामने एंगल रहता है, क्या रहता है एंगल, मीन्स ये अगर ये क्या है रेशियो है, इसके सामने जो ये है ये किसके जगह है, थीटा के जगह है। इससे पता चला, उस साइन थीटा कॉस थीटा उससे पता चला ये थीटा के जगह है। और मैंने बताया था आपको कि इन्वर्स नहीं रहे तो इन्वर्स लगा देना, अगर इस फॉर्म पे रहता है तो आप अगर इन्वर्स लगाओगे तो इसके जगह जो x है यहाँ आ जाएगा और थीटा यहाँ पे चला आएगा ना। तो यहाँ पे देखो साइन ये 1 यहाँ पे चला आएगा, ये थीटा इधर चला आएगा। थीटा का नाम क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। उस कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो ये सवाल बहुत आसान लगा। और इनवर्स फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को। कौन सा एंगल आएगा, 1 है, किस एंगल का साइन 1 होता है 90 डिग्री, यानी π/2 कह सकते हो। और यहाँ पे इसको उतार लेते हैं 1/5 प्लस कॉस इनवर्स, इसको उतारिए, उसके बाद तुरंत अब बन गया है सवाल।
फिर बोले बातें नहीं ना करने। अब यहाँ पे ध्यान देना, दो तरीके से ये सवाल बन जाएगा तुरंत। ये जैसे देखिए हम दो रेशियो इनवर्स में जब रहेगा, दो रेशियो जब इनवर्स में रहेगा तो उस फार्मूला को देखो वहाँ पे साइन कॉस रहेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या रहेगा, π/2। तो कोई ऐसा भी कह सकता है क्योंकि दोनों को प्लस करने के बाद क्या आ रहा है, π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 के बराबर है। तो अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो आप कह सकते हो इस दोनों से, ये दोनों साइलेंट हो गया, एक्स का मान बता दो, एक्स का मान 1/, ये आंसर आएगा। और भी तरीका है बनाने का, पहले इसको देख लो। जिसको ये वाला पार्ट समझ में, जिसको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया होगा वो ये वाला नहीं उतारना। यहां तक तो समझ गया होगा, ठीक। देखो यहाँ पे जिसको समझ में नहीं आया है ध्यान देना, तो इसको भी मिटा दो, ये फार्मूला ही याद नहीं रखना है। आपने पढ़ा था ऐसा लिख सकते हैं, यस नो, यस नो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तुमसे पूछ रहे हैं ऐसे जो बैठे हो, पाए होता है क्या, 360 डिग्री होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, पाए। इतना टाइम कैसे लग गया बोलने में, ये फार्मूला बता दिए बोले याद करके आने के लिए, तो इतना टाइम, तब तो 1 घंटा का एग्जाम में तुमको 2 घंटा लग जाएगा ऐसे सोचोगे तो। क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान देना, मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स है और एक कॉस इनवर्स है, साइन इनवर्स है और कॉस इनवर्स है, तुमको मुझे याद आया क्योंकि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है और π/2 भी है, π/2 भी है, तो मुझे याद आया अरे साइन और कॉस और π/2 तो यही फार्मूला में होता है ना। फिर मुझे लगा कि इसको अगर इधर लेते आया जाए और इसी से एक नया फार्मूला बना लिया जाए, ये फार्मूला था, ये क्या था, और इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ऐसा नहीं तो करो, इसको इधर करो, π/2 इसको इधर कर दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। फार्मूला से फार्मूला तैयार कर लिए। अब इसके जगह देखिए, ये तो हम लोग जानते थे ना, इसी से ये फॉर्म बना लिए उस सवाल को देखते हुए। अब हमको लगा कि इसके जगह क्या इसका यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी लिख सकता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, साइन इनवर्स 1/5, साइन साइन खत्म हो गया, एक्स का मान बताइए, दोनों सेम चीज़ था, अभी जो पहले बताए थे अभी बताया, तो उसको क्या किया, उसी से कंपेयर कर दिए डायरेक्ट, और इसे फॉर्मूला बना के चले। करो जल्दी, चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे साइलेंट रहो, बोले तो बोलने नहीं। अब यहाँ पे देखो, उस फार्मूला को देखो, है ना फार्मूला, जहाँ पे x है उस x के जगह ये है, पूरा x इसको मानेंगे, इसका ये जो कंप्लीट है इसको क्या मानेंगे, y, x के जगह और y के जगह मानना है, इसके जगह मानना है x के जगह और y के जगह, ये x के जगह है और ये y के जगह है, और इसको प्लस करने के बाद क्या है, π/4 है, और इसी से किसका रिजल्ट निकालना है, x का मान जो अननोन है। उस फार्मूला को देखो, फार्मूला क्या कह रहा है, tan इनवर्स, वहाँ से बताइए, x प्लस वाई इतना प्लस इतना है, तो x माइनस 1/x माइनस है, माइनस है, प्लस x प्लस वाई हो गया, बटे में उसको देखो वहाँ, बराबर में है क्या है, π/। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, अलग अलग टर्म है, एक ये फैक्टर हो गया, दूसरा ये फैक्टर हो गया, इसका एलसीएम लिए, इससे भाग दीजिए तो x - 2 x - 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, इससे गुना कीजिए, गुना के फॉर्म में सजा दिए, आगे क्या है, प्लस है, इसमें भाग दीजिए, इसमें जब भाग दिए तो ये बचा और ये बचा। अब यहाँ से भी एलसीएम ले लीजिए, x - 2 और x प्लस, इसमें भाग दीजिए, यही चीज़ आ जाएगा ना, x - 2 और x प्लस, चलिए इसमें भाग दीजिए तो क्या बचेगा, x - 1 और x प्लस, बराबर में क्या है, π/4 है। तो यहाँ पे देखो, जब इसको ऊपर ले जाएंगे, रेशनल बाय रेशनल है, p/q p/pq, जब ऊपर ले जाएंगे तो ये इससे क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ये बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको, सब में उसी तरह करना होगा। आगे चलते हैं, यहाँ तक उतार लिया होगा, इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला मिटा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो x² प्लस 2x माइनस x माइनस प्लस x² प्लस x माइनस 2, बटे में a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस b², 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस b², और किसके बराबर है, π/4 के बराबर। ऐसा करते हैं, इसको एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, प्लस x
माइनस से गुना कर दो, द्विघात समीकरण को जैसे सॉल्व करता था उस तरह से सॉल्व कर लिया। आप यहाँ पे देखो कुछ, इसको मैंने सॉल्व किया, राइट, तो भी सॉल्व कर दिया और माइनस से गुना कर दिया। इसके बाद ये इससे कैंसिल हो रहा है और कुछ हो रहा है, ये इससे ना और कुछ कट रहा है नहीं ना, तो बताओ क्या आ रहा है, 2x² -4 बटे में बराबर पाई बाय, ठीक है ना। और आप जानते हो कि इन्वर्स है तो इन्वर्स क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये अच्छी तरह से पहले मैंने बता दिया है। और tan 45 1 होगा, tan 45 क्या होगा, 1 हो जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, फोर को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2x² बराबर में 1, x² का मान 1/2 स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस x का मान। बहुत आसान था, बस एक स्टेप जैसे सॉल्व किए तो 10th क्लास में जैसे सॉल्व करता था इसी तरह से सॉल्व उतार लिया। अब देखो यहाँ पे बहुत को देखते हैं कि ये सब भी उतारता है, इसलिए उसको उतारना पड़ता है, क्यों पता, वो 9th 10th क्लास में भी अपना दिमाग नहीं लगाया, सर बताते गए और वो सिर्फ उतारते चला गया। उसको उतारने का आदत है, बस 10th क्लास से 9th क्लास से अपना दिमाग का यूज, वो ये सोचा कि सर को पैसा क्यों देते हैं, उतारने के लिए ना, तो उतारना है, इसलिए उसका बचपन से आदत है कि ये सब भी उतारना। इसको हम लिखेंगे 2 + 2 तो ये भी उतारेगा वो, मतलब पूरा असूल करना चाहता है जितना पैसा दिया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ब्रेन जो है ना कार्बन जम गया है अभी पता नहीं चलेगा, जब कंपटीशन में जाएगा ना तब पता चलेगा, असूल करने में कार्बन जम गया ब्रेन में।